चलिए, आपका स्वागत है अमरचंद भारद्वाज। वक्तव्य प्रारंभ। अस्मत् गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमती रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरत्रिनयनं परम पवित्रम उद्वद्वाकरनिभोजलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वर सकल विघ्न हरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वै कलत्रं यशश्चारिचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैव न लग्नं श्रीगुरु रङ्गपद्ये ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयत जयत देवो देवकी नंदनोऽयं जयत जयत कृष्णो वृष्णवंश प्रदीप है। जयत जयत मेघ श्यामल कोमलांगम जयत जयत पृथ्वी भारनासो मुकुंद है। कृष्ण तुर्य पद पंकज पंजरांते अद्वैत में विसतो मानस राज हंस प्राण प्रियाण समय कपवाति पित्ते कंठावरोदन विदौ स्मरणं कुतुस्ते वरापीडं नटवर वपु कर्णयो कणकारकं विभद्रवासय कनकपसिं वैजयन्तीं च मालां रंध्रान वेणुधर सुधिया पूर्यन गोप वृंदई वृंदारण्यं स्वपद रमणं प्रावसद गीत कीर्तम करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा श्रमामि। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षन्तारं वन्दे लंका भयंकरं मूकं करोति वाचालं पंगलं यतेग्रं यत्कृपातमं वन्दे परमानंद माधवम। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वप एक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। देयं सदा परिवग्नं भीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिव विरञ्च चनत शरण्यं भृत्यार्थं प्रणतपाल भवाद्भूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। बंसी विभूषित करान नीरधावत पीतांबर दारुण विमल विमल फलाधरोष्टात् पूर्णेन्द्र सुंदर मुखारत रविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि त्वं न जाने। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे हो। वृंदावन सो बन नहीं नंदगाम सो गाम बंसी बट सो बट नहीं कृष्ण नाम सो नाम। प्रेम सरोवर प्रेम को भरो रहे दिन रैन जहाँ श्री राधा पग धरे श्याम धरो दो नैन। मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सोई जातन की छाई परे श्याम हरित मन होय। बोलिए श्यापत रामचंद्र की जय। पूज्य गुरुदेव की जय। श्रीमद् भागवत कथा भूमिका भक्तवांछा कल्पतरु दीनबंधु दीनानाथ जगतपति अखिलेश्वर योगी राज श्री भगवान बाल कृष्ण लाल की बांगमयी मूर्ति शब्दमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री मेरे परम आराध्य राधा सर्वेश्वर भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगान निधान सर्वेश्वर सर्वाधि अकारण करुणा वर्णालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्प साकारक परात्पर
परब्रह्म अनंत कोटि कंतर दर्भ दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदेव बंधु कर्णेक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरणों में मेरा दास का प्रणाम, बारंबार प्रणाम। पूज गुरुदेव भगवान, पूज पिताजी के चरणों में प्रणाम। गौ माता, भारत माता, 33 करोड़ देवताओं के को कोटि कोटि प्रणाम। ग्राम देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता एवं समस्त देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत कथा श्री हरि चर्चा के परम रसिक श्रोता ज्ञानी नाम अग्रन अनंत बलवंत श्री हनुमान जी सरकार के चरणों में प्रार्थना, उनसे आग्रह की कथा स्थल में आकर उपस्थित हूँ। अग्रिम पंक्ति में बैठकर श्रीमद् भागवत कथा रूपी रस का पान करें। स्थान देवता, ग्राम देवता भी आए और अपनी कृपा बरसाएं। जूम ऐप के माध्यम से जुड़े उपस्थित जिनका चरित्र सती सीता अनसुईया के समान है, ऐसी पूज्य भक्तिमयी मातृशक्ति बहन और यत्र तत्र से जुड़े विद्वान जन, भगनी एवं बांधव, समस्त श्रद्धालु भक्तों के हृदय में विराजित अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए आइए हम सभी श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान यज्ञ रूपी गंगा को श्रवण करें और अपनी आत्मा को पवित्र करें। जीवात्मा मन क्रम वचन 3 प्रकार से, मनसा वाचा कर्मणा 3 प्रकार से पाप करता है। पहले हम भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे और फिर गुणगान करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। 4 वेद और भगवत गीता रामा, 4 वेद और भगवत गीता रामा, वाल्मीकि जी की रामायण, हरि हरि वाल्मीकि जी की रामायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गज और गाओ लड़े जल भीतर रामा, गज और गाओ लड़े जल भीतर रामा, लड़त लड़त गज हारायण, हरि हरि लड़त लड़त गज हारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जो बरे सुने रही जल भीतर रामा, जो बरे सुने रही जल भीतर रामा, जब हरि नाम उच्चारायण, हरि हरि जब हरि नाम उच्चारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गज की टेर सुनी ठाकुर ने रामा, गज की टेर सुनी ठाकुर ने रामा, नंगई पावन धावायन, हरि हरि नंगई पावन धावायन। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोली वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, पूज गुरुदेव जी महाराज की जय। आज मैं जड़ भरत और राजा रघुगण की कथा आपके समक्ष कहने जा रहा हूं। उसमें कोई मेरे से त्रुटि हो जाए उसे जरूर आप अवगत कराएं, ऐसा आप सबसे मेरा आग्रह और निवेदन है। महाराज जो जड़ भरत का चरित्र है, ऋषि नंदन भरत सम्राट बने और इनके 5 पुत्र हुए। बड़े पुत्र सुमति को सत्ता का भार सौंपकर भरत जी तुलाश्रम शालिग्राम क्षेत्र मुक्तिनाथ नेपाल में जो भजन करने चले गए। पर एक दिन गंडकी नदी में स्नान करने के बाद भगवान सूर्य नारायण को जल दे रहे थे। गर्भवती मृगी पानी पीने पहुंची और उसी क्षण किसी सिंह की गर्जना सुनाई पड़ी, तो गर्भवती मृगी ने नदी पार करने के लिए छलांग लगा दी और उसी पल उसके गर्भ का जो बालक था वह गिर गया। मृगी का प्राणांत हो गया।
बच्चा पैदा होते ही पानी में गिरा। भरत जी ये दृश्य देखकर सोचने लगे, मैंने तुरंत कुछ नहीं किया तो बच्चा भी मर जाएगा। तुरंत छलांग मारी और बच्चे को बचा लिया। जीव मात्र पर दया करो, दया ही धर्म का मूल है, ये ठीक बात है, परंतु कभी कभी सात्विक वृत्तियां भी जीव के बंधन को कारण बन जाती हैं। दया का जो काम यही पूरा हो गया। अपने बच्चे को पानी से बाहर निकाल दिया आपने, घर ले आए, घर ले जाकर दूध पिलाया, कोमल कोमल घास तोड़कर खिलाई। भरत जी का चित्त उस मृगा वासक में चिपकने लगा। वही दया धीरे धीरे मोह में बदलती गई। कितना प्यारा है, अकेला रहता था, अब इससे थोड़ा मन लगाया। आश्रम में चहल पहल हो गई। मृग उछल कूद कूद कर लगा। भजन करने के स्थान में कभी बैठते हैं तो मृग आकर चाटने लगता है, सूंघने लगता है। डांट देते हैं तो भोला बनकर सामने बैठ जाता है तो दया आ जाती है। धीरे धीरे मोह प्रबल होता चला गया। जैसे साधु, आज जो साधु हो जाते हैं और फिर वहाँ इतने शिष्य बना लेते हैं, उनकी मोह ममता जो ऐसी उनमें फंस जाती है। अरे जब साधु ही बने, घर परिवार को छोड़ा, तो फिर आगे क्या आपने रिश्ता निभाना है? तो उसी तरह हमें रहना चाहिए कि हमें भगवान का ही चिंतन करना चाहिए निरंतर। मोह ममता से हमें कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे मोह प्रबल होता चला गया। अब एक दिन वह आया कि मृग सजाती मृगों के झुंड के साथ चला गया। अब भरत जी ने चारों तरफ खूब ढूंढा, कहीं नहीं मिला। उसके प्रेम में इतना पागल हो गया कि सूर्य भगवान से पूछ रहे हैं, कि चंद्रदेव से पूछ रहे हैं। प्रेम दीवाने भरत जी उसी के प्रेम में शरीर त्याग बैठे। अंत्य या सामति, मतलब जो हम अंत समय जैसी धारणा रखते हैं वैसा ही हमें जन्म प्राप्त होता है। अगले जन्म में मृग योनि प्राप्त हो गई। एक मृगा के संग ते भरत रहे मृग दे, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत स्नेह। परंतु कोई भी किया हुआ सुकर्म कभी व्यर्थ तो जाता नहीं। तब का फल था मृग योनि में पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही, जिसके कारण मृग देह भी शनै शनै प्रारब्ध भोग समझकर अंत में त्याग दिया। कालांतर में तीसरा जन्म एक अंगरा गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में हो गया। 9 भाई थे, सब पढ़ लिख कर वेद पाठी विद्वान बन गए, पर पिताजी इन्हें पढ़ा लिखा कर परेशान हो गए, क्योंकि पिताजी ने एक गायत्री मंत्र दिया था, लेकिन उनसे वह गायत्री मंत्र 4 महीने तक भी याद नहीं हुआ। और याद नहीं हुआ, उन्होंने किया नहीं कि आज मैं पिताजी का ये गायत्री मंत्र याद कर लूंगा, फिर कहेंगे पिताजी कि आप स्वस्ति वाचन याद कर लीजिए, और विवाह पद्धति को रटाने लगेंगे और जैसे मैं माया में फंसता चला जाऊंगा। इसलिए जानबूझ करके उन्होंने गायत्री मंत्र को भी नहीं याद किया। इसीलिए पिताजी ने इनका नाम रख दिया जड़ भरत। भरत जी भी यही चाहते थे कि पागलपन की मोहर लग जाए तो दुनियादारी से बच जाए। संसार में बचने का एक ही उपाय है कि पागल हो जाओ, क्योंकि जब तक संसार में संसारियों के लोग इससे कुछ हमारा चाहते रहेंगे तब तक हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तब तक दुनिया पीछे हमारी पड़ी रहेगी, और दुनिया के मतलब के जब नहीं रहोगे तो दुनिया अपने आप ही छोड़ देगी। स्वार्थी दुनिया बड़ी विचित्र है। एक बार एक बालक घर छोड़कर एक महात्मा की शरण में पहुंच गया, और घर वालों को पता चला कि हमारा बेटा अमुक जगह बाबा बना बैठा है, तो सब पहुंच गए। महात्मा जी बोले, महाराज हमारा बच्चा है, 4 भाइयों में सबसे छोटा यही है, कृपा करो इसे हमारे घर लौटा दो। गुरुजी ने चेला को बुलाया, बेटा तेरे परिवार वाले इतना प्रेम कर रहे हैं तुझसे, तू घर चला जा। चेला बोला, नहीं गुरुजी हमें ना छोड़ो, हम तो आपकी शरण में आ गए हैं। गुरुजी ने कहा, मुझे भजन ही तो करना है, मंत्र दे दिया, बेस दे दिया, अब तू घर में जाकर भजन कर लेना। चेला बोला, जो आज्ञा गुरुदेव। बेचारा घर चला गया। घर वाले बड़े प्रसन्न हो गए, हमारा बेटा लौट कर आ गया है। अब घर में जाकर उन्होंने नियम शुरू किया, वही 4 बजे जागना, नहा धोकर भजन में बैठ जाना, 12 बजे तक जप करना, फिर भोजन समय हो जाए पा लिया, पाकर फिर थोड़ी देर आराम करके फिर भजन बैठ गए। 2-4 दिन तक कोई कुछ नहीं बोला। जब महीना भर होने आया तो भैया बोले, क्यों भैया
हम तुझे इसीलिए लाए थे क्या? खेतों में काम चल रहा है, सब इतने व्यस्त हैं, तू जब देखो तब माला ही जपता रहता है। भैया बोला सुनो, रखना हो तो रखो, मैं भजन करने के लिए महात्मा बना था, सो चाहे यहाँ करूं अथवा चाहे वहां करूं, चाहे तो रखो चाहे नहीं रखो। अपने आश्रम में चला। घर वाले बोले अच्छा ठीक है, तुझे भजन ही करना है तो जा बाबा के पास, हमें तेरी कोई जरूरत नहीं है। जब बोझ लगने लगा तो अपने आप ही भगा दिया। तो जो जड़ भरत जी हैं, इसी तरह लगा कि दुनिया के मतलब के नहीं रहेंगे तो दुनिया पीछे पड़ेगी, मतलब के रहेंगे तो पीछे पड़ेगी, और जो नहीं रहेंगे तो कोई हमारे पीछे नहीं लगेगा। बचपन से ही अपने को पागल सिद्ध कर दिया। अद्भुत ज्ञान होने के बाद भी पागलों जैसा विवाह जानबूझकर करते, नाम ही जड़ भरत पड़ गया। अब विवाह कौन करता? जब माता पिता पधार गए, स्वर्ग पधार गए, तो पागल बिल्कुल पागल हैं, इनकी कुटिया खेतों पर बना दी, वहीं रहने लगे। भरत जी लगा कि भगवान की बड़ी कृपा हुई, जो प्रपंच से दूर हो गया हूँ, यहाँ पर देव यात्रा के लिए भोजन तो मिल ही जाता है। मतलब जैसा भी रूखा सूखा भाई दे देते थे खाने के लिए, और भोजन ही उनको चाहिए था। देह यात्रा मतलब देह को जो चलाने के लिए भोजन से वो मिल जाता है। एक दिन एक डकैतों के सरदार ने मैया भद्रकाली से कहा, हे मातेश्वरी मुझे एक भेंट दे दो, मैं नरबलि चढ़ाऊंगा। अब उसके बेटा हो गया। सरदार खुश होकर बोला, किसी को पकड़ कर लाओ। डकैतों को तो कोई नहीं मिला, खेतों पर पड़े महाराज जड़ भरत जी मिल गए, जो पकड़ कर ले गए। उन्होंने भी कोई विरोध नहीं किया, उन्हीं के साथ चल पड़े। डकैत लोग भद्रकाली के मंदिर में चले गए। पहले तो खूब बढ़िया स्नान कराया, बढ़िया बढ़िया वस्त्र धारण कराए, विधि पूर्वक भोजन कराया, मन इच्छानुसार मंदिर में लेकर जाकर बोले बाबा दंडवत करो, और जो दंडवत करने लगे तभी जो डकैत था उसने तलवार निकाली और उसकी भेंट चढ़ाना चाहा। मंदिर में ले जाकर बोले बाबा दंडवत करो, और उसकी भेंट चढ़ाई। तो जड़ भरत जी बोले ये क्यों दिखा रहे हो भैया? सरदार बोला मालपुआ मुफ्त के नहीं मिलते महाराज, अभी तक जैसे अपने वह सब आनंद से स्वीकार किया, अब ये भी स्वीकार करो। जड़ भरत जी बोले हे भगवान, ये दुनिया तो बड़ी विचित्र है, चलो जैसी भगवत इच्छा है। जड़ भरत जी ब्रह्मज्ञानी है, और जो सच्चे ब्रह्मज्ञानी होते हैं उनके लिए तो शरीर एक पंचायती धर्मशाला है। इस शरीर का पता नहीं कि भगवान हमें, जो मकान होता है उसका तो पता है कि मकान मालिक हमें खाली कराएगा, नोटिस देगा भाई 4-5 दिन के लिए, तो बोलेगा ही भाई कि आप अपना किराया नहीं दे रहे तो 4-5 दिन में मकान खाली कर देना। लेकिन जो ये देह रूपी जो मकान है, इसका कोई भरोसा ना कि भगवान कब कहाँ खाली करवा दे। ब्रह्मज्ञानी चरणों में सिर झुकाए बैठा है, और ये अज्ञानी लोग इस ब्रह्म ज्ञानी को बलिदान करने जा रहे हैं। सरदार ने तलवार का प्रहार करना चाहा, और उसी समय माँ काली प्रकट हो गई कि छीन लिया। जिसने डकैत खड़े थे सबकी गर्दन उड़ा दी। जड़ भरत जी ने जब दृष्टि उठाकर देखा तो मंदिर का सारा दृश्य बदल गया। समझ गए कि मातेश्वरी ने हमें काल के गाल से निकाल लिया है। अब स्वतंत्रता से विचरण करने लगे, घर लौटकर नहीं गए। पर एक दिन सिंधु सौवरी ने देश के राजा रघुगण सत्संग करने के लिए पालकी में बैठकर कपिल आश्रम की ओर जा रहे थे। अचानक एक कहार बीमार हो गया। कहारों ने निवेदन किया, सरकार एक साथी अचानक बीमार पड़ गया है, अब क्या करें? राजा ने कहा, जो मिल जाए उसे पकड़ कर लाओ, सारा ये राज्य मेरा है, सब मेरे अधीन है, कोई मना नहीं कर सकता है। इस तरह से राजा ने ऑर्डर दिया, और जड़ भरत जी को पकड़ करके ले आए, और कोई और मिल जाए नहीं, जड़ भरत जी मिल गए, उसी को लगा दिया। जड़ भरत जी को देखकर कहारों ने समझा कि मोटा ताजा व्यक्ति है, बढ़िया भार उठाएगा, इसी को पकड़। बाबा इधर आओ, सिंधी सौवीरी देश के राजा विराजमान है, महाराज की पालकी में लग जाओ। ठीक है भैया। दर्दों कंधे पर 100 बीमार को हटा के महाराज को लगा दिया। अब कहारों की चलने की गति से बड़ी तीव्र होती है, लेकिन जो जड़ भरत जी महाराज हैं, पहली बार पालकी में लगे थे, वह अपनी मस्ती में चल रहे हैं।
दृष्टि पूतम नेसेत्यापदम। महापुरुष तो नीचे दृष्टि डालकर ही चलते हैं कि कोई हमसे पाप ना हो जाए, चींटी न मर जाए। अब कार खूब जल्दी चलने का प्रयास करें, पर ये टस से मस नहीं, जैसे चलना है वैसे ही चलें। अचानक पैर के नीचे चींटा आ गया तो उन्होंने अचानक से छलांग लगा दी, और पालकी में जो लगा व्यक्ति छलांग मारे तो पालकी का क्या हाल हो सकता है आप जान सकते हैं। पालकी डगमगाई और महाराज की खोपड़ी ऊपर लगी और राजा तो लाल पीले हो गए। हे पोद्वार कहा, हे बाहर भाव को ठीक से पालकी चलाना नहीं आता, मर मर कर चला रहे हो, फिर भी सिर फोड़े रहे हो। अब कहारों ने हाथ जोड़कर कहा, सरकार हमने देखिए इस रूंग रूट को अभी अभी लगाया है, जो नया नया जो कार लगाया है रूंग रूट बोले, ये बिल्कुल मर मर कर चल रहा है, जैसे इसने भोजन ही नहीं किया। इसके चक्कर में आप हम पर नाराज ना होइए महाराज, आप इसी को समझाएं। राजा ने नीचे झुककर देखा कि जड़ भरत जी का हिष्ट पुष्ट शरीर दिखाई पड़ा तो राजा व्यंग के बाण चलाने लगे। ओहो देखो देखो, बेचारा कितना पतला दुबला है, 1.5 हड्डी का आदमी है, इसके कंधों पर इतना बोझ तुमने मेरी पालकी का लाद रखा है, तुम लोग अभी अभी लगे हो, ये बेचारा कब से पालकी ढो रहा है, इसलिए बेचारे को बड़ा भार कष्ट है। जड़ भरत जी सब समझ रहे हैं कि फिर भी चुपचाप चल रहे हैं। फिर कोई चींटी नजर आए तो फिर उछल पड़े। अब तो राजा को क्रोध आ गया, बड़ा क्रोध आ गया। ए मत वाले, तू जानबूझकर नाटक इसलिए कर रहा है ताकि तुझे मैं भार मुक्त कर दूं। बहुत अच्छी तरह जानता मैं वह दंड दूंगा जैसे यमराज पापियों को शुद्ध करते हैं। अब जड़ भरत जी लगा कि यदि अब मैंने से नहीं बोला तो ऐसे ही बोलता रहेगा, बोलने से मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु मेरा अपमान करने से ये जरूर नरक में गिरेगा। तो आज जीवन में पहली बार बोले, ऐसा बोले कि कल्याण ही कर दिया। संत जल्दी से बोलते नहीं है और बोलते हैं संत कृपामयी वाणी जब प्रकट होती है तो निश्चित ही जीव का कल्याण कर देती है। आज ही क्यों बोले, क्योंकि संत तब बोलते हैं तब उन्हें कोई पात्र दिखाई पड़ता है। और जड़ भरत जी समझ गए कि रघुगण पात्र हैं, क्योंकि वो भी अच्छे थे, ज्ञानी थे, संतों की संगति करते थे, संतों में श्रद्धा भी रखता था और सत्संग में जाता था। थोड़ी सी कसर ये है कि रजोगुणी थे, मतलब थोड़ा गुस्सा आने वाले थे, रजोगुणी थे। और राजा तो राजसी अभिमान, यदि इसका ये राजसी अहंकार निकल जाए तो योग पात्र बन जाए और मेरा अपमान करता रहेगा तो ये नरक में गिरेगा, और ये नरक में गिरेगा तो संतों की बदनामी होगी। तो संतों से नित्य श्रद्धा रखने वाला, सत्संग सुनने वाला भी नरक में गया, इसलिए बोलना पड़ गया। इसलिए भी बोले कि जाने अनजाने में ही सही, आखिर इसका भार तो मेरे कंधों पर, और संत जिसका भार अपने कंधों पर ले लेते हैं तो उसका कल्याण करके छोड़ते। इसीलिए जड़ भरत जी बोले, तयोदितं व्यक्तो प्रलभ्यं दंबर्तु समे स्याद्य वीरभार गंतोर्ध स्याद गम्यस्त्वापवेति रासौ न विदाम प्रबला। अरे राजन, तुम किसे दंड देने की बात कर रहे हो? तुम मुझे दंड दोगे क्या? क्योंकि न मैं तो पतला हूँ, न मैं मोटा हूँ, न पैदा होता हूँ न मरता हूँ। ये मोटा होना पतला होना ये सब शरीर का काम है, देह का काम है, देह के धर्म है। मुझे आत्मा ये कोई द्वंद्व घटित नहीं है। जायते अस्ति विपरणी मते वर्धते अक्षी मते विनश्यति। जो शरीर क्रियाएं हैं वह देह में होती हैं, आत्मा में थोड़ी होती हैं। जड़ भरत जी के वचनों से रघुगण आश्चर्यित हो गया कि सोचने लगा जिसे मैं पागल बाबा समझकर ऊट पटांग बातें कर रहा था, ये तो कोई सिद्ध महात्मा है। इनकी वाणी में तो वेदांत भी भाषा झलक रही है। पुनः गौर से जब देखा जड़ भरत जी के कंधे पर मोटा यज्ञोपवीत जो जनेऊ दिखाई दिया, मोटा सा यज्ञोपवीत जनेऊ दिखाई दिया तो बोला ये जरूर ब्राह्मण है। सीधे जड़ भरत जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया।
रघुगण ने पूछा, महाराज आप कौन हैं? आप अपने आप को इतना गुप्त रूप में छिपाकर विचरण कर रहे हैं, मैं तो आपको पहचान नहीं पाया। आपका यज्ञ बता रहा है, जनेऊ बता रहा है कि आप सच्चे कोई ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण है। मैं संसार में किसी से नहीं डरता, पर यदि डर लगता है तो केवल ब्राह्मण के क्रोध का ही लगता है। अभी हमारे गुरुजी कथा में भी बता रहे थे कि अगर किसी से डर लगता है तो वो ब्राह्मण से लगता है, इसलिए ब्राह्मण के साथ कभी गलत काम नहीं करना चाहिए, जाने अनजाने में भी नहीं करना चाहिए, ध्यान से रहना चाहिए। नाम बसंके सुरराज वज्रासन सुनसाल निमस दंडात नान कर्म सोमल वित्त पात्र ब्रह्म कुलावपनात् इंद्र कुलिस सम शूल विशाला काल दंड हर चक्र कराला जो इन परमा रान ही मरही विप्र दोय पावक सोजरही। महाराज मुझे ब्राह्मण कुल के अपमान का डर लगता है, क्योंकि ब्राह्मण यदि कुपित हो जाए, नाराज हो जाए, गुस्सा हो जाए तो वह केवल उस व्यक्ति का ही नहीं वरन उसके पूरे वंश का विनाश कर देता है। इसीलिए महाराज आप कौन है? जड़ भरत जी मुस्कुरा पड़े और बोले, राजन मैं हूं तो ब्राह्मण, पर खतरनाक ब्राह्मण नहीं, कोई डरने की आवश्यकता नहीं, जो कुछ कहना है निर्भीक होकर कहो। रावण ने कहा, महाराज बस मेरे मन में आपके शब्दों के प्रति एक जिज्ञासा है। अपने जो आपने अभी अभी कहा कि मैं मोटा हूं, न पतला हूं, न छोटा हूं, न बड़ा हूं, न मरता हूं, जन्म लेता हूं, ये सब ठीक है, पर आपने कहा कि मुझे दुख सुख आदि द्वंद प्रभावित नहीं करता है, ये बात तो कुछ समझ में नहीं आई। देखिए महाराज, किसी ने चूल्हा जलाकर उस पर बटलोई रखी है और बटलोई पानी भरकर चावल डाल दिए तो अग्नि का ताप बटलोई को गर्म करेगा ही, फिर बटलोई का ताप पानी को गर्म करेगा, फिर पानी का ताप चावल को भात बना देगा। उसी प्रकार शरीर में पीड़ा तो होगी तो इंद्रियों को कष्ट होगा, इंद्रियों को कष्ट होगा तो मन को कष्ट होगा, और मन को कष्ट होगा तो शरीर में स्थिति आत्मा को कष्ट नहीं होगा। फिर आपने ये कैसे कह दिया कि मुझ आत्मा को कोई सुख दुख प्रभावित नहीं करता है, कोई द्वंद्व प्रभावित नहीं करता है। लौकिक दृष्टांत देकर जब अपनी बात रघुवर ने रखी तो जड़ भरत जी खूब हंसते हुए बोले, वो तो तुम महामूर्ख पर विद्वान के संग बैठकर आत्मा की बातें करना सीख गए, आत्म तत्व को जानते हुए भी नहीं, मूर्ख होकर ज्ञानियों जैसी बात कर रहे हो। अरे राजन, जो तुमने दृष्टांत दिए वह साव वाले पदार्थों के दृष्टांत है, जल है, बटलोई है, चावल है, आग है, ये सब साव है, इन्हें देखा जा सकता है, इन्हें छुआ जा सकता है, पर जिस आत्मा के साथ तुम घटा रहे हैं वह आत्मा को देखा तो तुमने कभी नहीं। आत्मा कोई छू सकता है, आत्मा का कोई रूप बता सकता है, फिर काली पीली गोरी भूरी मोटी पतली कैसी आत्मा? आत्मा का स्वरूप आकाशवत है। कोई कह दे कि हमने आकाश को काट दिया, आकाश को मार दिया, आकाश में हम तो ये निर्मल है। जो भूमि जो भी शून्य दिखाई पड़ रहा है ये सब आकाश है। अब कोई कहे कि मैंने आकाश में मुट्ठी में कैद कर लिया है, आकाश को जो मुट्ठी में कैद कर लिया है, ऐसा असंभव है। क्या आकाश मुट्ठी में कैद हो सकता है? कोई चाहे कि मैंने तलवार से आकाश के 2 टुकड़े कर दिए, सो नहीं हो सकता है, और 2 टुकड़ों में कट सकता है। कोई आग से आकाश को जला सकता है, कोई पानी फेंककर आकाश को गीला कर सकता है। जैसे आकाश का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ऐसी आत्मा है, वे आकाश की भांति निर्वय तत्व है, इसीलिए उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। राजा ने प्रश्न किया, तो ये सब दुख सुख भोगता कौन है? जड़ भरत जी बोले, भाई ये तो मन है, ये मन दुख सुख के मूल कारण है। मन की अनुकूलता में सुख, मन की प्रतिकूलता में दुख की प्रतीत होती है। जिससे हम अतिशय प्रेम करते हैं वह रात के 12 बजे भी हमारे घर आ जाए तो बढ़िया मालपुआ बनाकर छन जाते हैं। एक बार एक रिश्तेदार आ गया घर पर, बहुत पुराना आ गया, तो ससुर जी ने कहा बहू से, बेटे की बहू से, कि बहू रानी मेरा बहुत पुराना मिलने वाला आया है और
4 रोटी बना दीजिए। रात्रि का थोड़ा समय हो रहा था, 10 बज रहे थे, तो बहू ने जो है का गुनगुनाना शुरू कर दिया, इस बुड्ढे को चैन नहीं आता, सारे दिन तो खाट में पड़ा रहता, आराम से सोता है, और जब मेरा थोड़ा आराम का समय हुआ तो बहू रोटी बना दे। बर्तनों को उठक पुठक कर रही है, फेंक रही है, लेकिन 2 दिन बाद ही, और उसका